और अगर पुलिस की लापरवाही आती तो हम लोग कार्रवाई करते भी हैं। वो आए और घटना को अंजाम दिए। घटना की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। अभी तक किसी के साथ भी एफएसएल रिपोर्ट या कहीं भी यह नहीं आया है कि दुष्कर्म किया गया। लड़की 12:30 के आसपास आई थी और ये घटना उसके बाद घटी है। सिर फिरे आशिक ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज में चंदन तिवारी। जानीपुर थाना अंतर्गत सिर फिरे आशिक ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था और जब युवती जो है वो घर में सो रही थी तभी केरोसिन तेल ले जाकर उसे आग के हवाले कर दिया था। और हालांकि इस पूरे मामले में जो है जानीपुर थाना अंतर्गत पुलिस ने रेड की, इसमें एसआईटी का गठन किया गया था और अभी तक कुल 2 आरोपी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। ऑडियो देख लिया जा रहा है ना सर, क्या मामला सर? 31 जुलाई की संध्या में जानीपुर थाना अंतर्गत नगवा गांव में 2 बच्चों की शव बरामद किया गया था। इस संबंध में पुलिस के द्वारा कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा एफएसएल की टीम को बुलाया गया, स्वान दस्ता को बुलाया गया और विभिन्न टीमों को बनाकर अलग अलग जगहों पर रेड छापामारी की गई, साक्ष्य संकलन किया गया और एक पूरी एसआईटी बनाई गई थी जो सिटी एसपी पश्चिमी के निर्देशन में चल रहा था। इन लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना को 24 घंटे के अंदर में उद्भेदित किया गया और जो इसमें अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ये घटना करने के लिए एक व्यक्ति जो पूर्व से जो बच्चे जिनका देहांत हुआ है उनके परिचित थे और उनका उस घर में आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में वो पुरानी सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करके वो आए और घटना को अंजाम दिए। घटना की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। घटना के दिन ये सुबह में जाकर बगल के दुकान से मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल खरीदे और तेल को एक बोतल में रख के घटनास्थल पर गए। वहाँ पर जाने के बाद 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़का वहाँ पे सो रहा था, लड़की गेट खोली थी, ये अंदर गया और ईंटा से लड़का को मारा और लड़की का गर्दन गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए जो केरोसिन का तेल था उसको छिड़क के आग लगाया ताकि साक्ष्य को मिटा सके और घटना करने के बाद बाहर से गेट बंद करके चला गया। इसमें जब पूछताछ की गई तो वो स्वीकार भी किया। इसके सारे सबूत हम लोगों को मिले, जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह में भी आया ये चीज़। जिसके यहाँ से वो केरोसिन का तेल खरीदा था उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसको भी पूछताछ किया गया और उसका भी स्टेटमेंट लिया गया है। ये पूर्व में प्रेम प्रसंग और उसके बाद असफल प्रेम प्रसंग का मामला है और उसी में ये घटना की गई थी। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम किया गया और घटना की जानकारी मिलने के 15 मिनट के अंदर में थाना वहाँ पहुँच गई थी, एफएसएल की टीम वहाँ आई, सारी कार्रवाई की गई। परंतु वहाँ के कुछ लोग, व्यक्ति विशेष लोगों के द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वहाँ पे पुलिस को कार्रवाई करने से रोका जा रहा था। एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि पुलिस वहाँ पे काम नहीं कर सके, खास करके वहाँ के एसएचओ को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। मैं आप लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि जब घटना होती है और कई मामलों में पुलिस की बहुत ही बढ़िया से काम करती है, वहाँ पे कई अपराधों को रोकती भी है, लेकिन कोई अपराध हो जाए तो पुलिस वहाँ पहुँच के साक्ष्य संकलन करती है। लेकिन अगर शुरू में उनके साथ से बिहेवियर किया जाएगा, रोका जाएगा, तो कांड को भेदन में दिक्कतें होती हैं। खास करके जब रोड जाम कर दिया जाता है तो पुलिस का जो आधा एनर्जी है वो लग जाता है जाम छुड़ाने में और उस कारण से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साक्ष्य होते हैं जो तुरंत इकट्ठे करने होते हैं वो मिल नहीं पाता है। इसी क्रम में जब कल मैं भी वहाँ गया था और वहाँ पर रोड जाम किया गया था और रोड जाम करने में भी वहाँ पे जो लोग कर रहे थे उनका मेन इशारा इसलिए था कि वो एसएचओ को हटा सके, उनका इसमें रुचि नहीं थी कांड को उद्भेदन हो सके। मैंने पहले भी कहा कि अगर आप हर मामले में थानाध्यक्ष हटाते रहेंगे तो अनुसंधान कौन करेगा, और अगर पुलिस की लापरवाही आती तो हम लोग कार्रवाई करते भी हैं। परंतु इस तरह का दबाव बनाना और केवल खास करके इस तरह की घटना या दुर्घटना हो जाए और उसमें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरह का कार्य करना निंदनीय है। मैं पब्लिक से भी अपील करूंगा और आमजनों से भी अपील करूंगा कि वो इस बात को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके इमोशंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसका कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हत्यारा कौन है? प्रेम प्रसंग से कितने दिनों से चल रहा था? प्रेम प्रसंग पुराना मामला था और इसमें जो लड़की थी उसका प्रेम प्रसंग का मामला था, परंतु कुछ दिनों से लोग में अलगाव हो गया था और उसी क्रम में ये कार्य किया गया था। शुभम कुमार है मेन अक्यूज, शुभम कुमार, और उसके साथ देने में रोशन कुमार, 2 व्यक्ति हैं। रोशन का क्या रोल है सर?
रोशन जो था वो सहयोगी था और साक्ष्य को मिटाने में उसका अहम रोल था। जब हम लोग से पूछताछ किए तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना और फिर जो भी चैट वगैरह था उसको डिलीट करने के लिए उकसाना, इन सब में उसका रोल रहा है। ये कहाँ का रहने वाला है? दोनों उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ पे घटनास्थल उसके पास करना है। बच्चे के साथ दुष्कर्म भी हुआ? नहीं, अब तक बच्चा का टारगेट क्यों किया गया? अभी तक किसी के साथ भी FSL रिपोर्ट या कहीं भी ये नहीं आया है कि दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने बताया क्या सर? आरोपी जो था वो उसके स्कूल में, जब बच्ची जो स्कूल में पढ़ती थी उसके साथ पूर्व में उसकी दोस्ती थी और उस घर में आना जाना भी था उन लोगों का, लेकिन परंतु कुछ समय से दोनों परिवार के बीच में इस चीज़ को लेकर सहमति नहीं थी कि वो लोग मिले, और इसी क्रम में वो फिर मिलने आया था और जब दोनों के बीच में तनाव बढ़ा था और उसी के तहत ये प्लान किया था। जो ये व्यक्ति है शुभम कुमार, इसको ये खबर मिली थी कि ये जो बच्ची हैं ये किसी और के साथ भी देखी गई हैं, जिसका इनका अपना कोई एविडेंस है, केवल सुनी सुनाई बातों पे हिसाब से चल रहे थे और उसी में ये घटना की है। इसकी उम्र कितनी है सर? एज क्या है सर? ये 19 वर्ष के हैं। 19 वर्ष का। सर कितने दिनों से इन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था? क्या गार्जियन के इसके बारे में जानकारी थी? ये कम से कम 1-2 साल से चल रहा था। गार्जियन को खबर थी इसके बारे में, उनके द्वारा इसका अपोज भी किया गया था। दोनों साइड के माता पिता को पता। ये दोनों कौन ऐसा रिलेटिव है? रिलेटिव नहीं है इन लोग, इसमें मैंने बताया प्रेम प्रसंग का मामला था। बालिक है ये दोनों से? दोनों दोस्ती का में है। अभी तक जो आया है उसमें ये पढ़ाई कुछ समय पहले करके पढ़ाई छोड़े हुए थे शुभम कुमार, रोशन कुमार की पढ़ाई चल रही थी। ये नशा का आदी भी है क्या? इस तरह की जानकारी हम लोग अभी नहीं मिली, लेकिन नशा का ऐसा कुछ नहीं मिला है। अच्छी माइनर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है क्या? नहीं, इसमें जैसे मैंने बताया कि अभी तक वाला हमें नहीं आया कोई इस तरह के कि उनके साथ कोई ज़बरदस्ती की गई हो, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। अगर इस तरह का मामला आता है तो पॉक्सो एक्ट में। कितने लोग शामिल है सर पुलिस? इसमें 2 लोगों का सहभागिता आया है और साथ ही में जो व्यक्ति किरोसिन का तेल बेचे थे, क्योंकि वो बच्चे को बेच रहे हैं और बिना जानकारी के ज्वलनशील पदार्थ बेच रहे हैं, तो उनके अभी बयान उनका भी किया गया, उनसे पूछताछ की गई है और उनका बयान दर्ज कराया जाएगा कोर्ट में। कितने बजे सर ये जो जेल है ये कितने बजे लेकर गए थे लड़की के घर में? लड़की 12:30 के आसपास आई थी और ये घटना उसके बाद घटी है। इसका मोबाइल वगैरह बंद हुआ था क्या सर इसका? किनका? ये दोनों बच्ची का मोबाइल बंद कर दिया था? बच्चियों का जो मोबाइल था ये इनके पिता के मोबाइल का इस्तेमाल करते थे और इसके साथ भी व्यक्ति के जो अभियुक्त हैं इनके साथ भी बातचीत उन्हीं के मोबाइल से होती थी। रोशन की उम्र क्या होगी? रोशन की उम्र बताई गई करीब 19 वर्ष के आसपास। सर ये जब घुसा था घर में तो बच्चा सोया हुआ था, तो दोनों में विवाद हो गया। बच्चे को मारने के पीछे की वजह क्या थी? ये जैसे मैंने बताया कि पूर्व से सुनियोजित ढंग से आया था, क्योंकि पहले आने से पहले ये किरोसिन का तेल खरीदा था। पहले से ही प्लानिंग था इसका कि दोनों को मार देना है और इसी के तहत ये अंदर गया था। जो उसमें विक्टिम में बच्चा जो है वो सोया हुआ था और घर की जो बेटी थी वो दरवाज़ा खोली थी। ये उसके बाद दोनों की हत्या किया और सबूत मिटाने के लिए फिर वहाँ आग लगाया था। शुभम के पिता करते क्या है? शुभम के एम्स में काम करते हैं ये। अच्छा, माँ के साथ मैंने पूर्व में बताया आप लोगों को कि इन लोग तो बिल्कुल आपने सुना कि ये पहले से प्रेम प्रसंग था और कहीं ना कहीं दोहरे आशिक को ये पच नहीं रहा था और इसी को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा और जो शुभम है, शुभम उर्फ सन्नी और उसका सहयोगी रोशन ने मिलकर इस घटना को जो है वह अंजाम दिया था और दोहरे घटना को जो है पुलिस ने समय रहते जो है उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने हर पहलू पे अभी छानबीन कर रही है और पुलिस का दावा है कि और जो भी लोग इसमें होंगे उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 युवक को जो है वो गिरफ्तार किया है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज में चंदन तिवारी, पटना।